काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूताहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। सूर्यः शौर्यमत्यन्दुरुच पदवीं सनमङ्गलं मंगल सद्बुद्धिं समुदो बुधस्सुकृतं शुक्रः शुभं सन्दनि राहुर्बाहुबलं करुणसुतं केतुर्शोनतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे अनुकूलाग्रहाः। आयुष्यवित्तं सुखं च करणातला ओंकारः बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम पंचायन देवताभ्यो नमः पंचायन पीठभ्यो नमः। ओम जोगीवीराय नमः नमस्कारं च करोमि। ईट रख दीजिए, ईट लाओ भैया। पूजा करना पड़ेगा। ठीक है, पहले बड़े बाबू जी को दीजिए, उसके बाद एक ईट इनको देना। अब आप एक ईट और दो भाई। पशुपति साहब को एक ईट महाराज जाओ ना। एक और दो। हाँ, एक महात्मा जी आपके द्वारा आकर हुई जाती पूजा। मैं सर्वत्र हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, कोई चिंता नहीं। मैं मंत्र बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब मेरी ऊर्जा सारी जा रही है। ओम सहस्रशीरिखा पुरुषः सहस्राक्षः एतावानस्य महिमातो जायाश्च पुरुषः। ओम ऋचं वाचं प्रपदे मनुयजु प्रपदे साम प्राणं प्रपदे चक्षुश्रोत्रं प्रपदे भागौ जसो मयि प्राणं पानं यन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयसि मनसो भातृणं विष्णुपुत्र मे ददातु। दो ऐसे करके दो। फूल अक्षर दीजिए हाथ में, इन पांचों देवताओं के हाथ में जिन्होंने ईट रखी। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्वनमन्ति दिव्यस्तवै वेदैः साङ्गपदं गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितचरेण मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तन्मविदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। पांचों के हाथ में जल दीजिए। बोलिए अनेन पूजनेन पंचायन देवता पंचायन देवता प्रियंताम नमः। जल अब जो है ना, दोनों अंदर ले जाइए, वहाँ का पूजन थोड़ा सा कर लीजिए। आप भी जाइए आगे थोड़ा, वहाँ पर पीठ पे पूजन करिए। पवित्र करा लेना। ओम पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितृवः प्रसदा उत्पन्नाम सुग्रहेण पवित्रेण सूर्यसरस्वती दशते पवित्रपटे पवित्रपूतशेकामः पुने तत्सकेयम्। अब हाथ जोड़ करके भगवान शिव को नमस्कार करना है। ये जो है भगवान शिव के प्रारूप है। भगवान को ध्यान करते हुए आप ये प्रार्थना करें
हे महात्मन, हमारे पास इतनी सामर्थ्य और शक्ति नहीं है। ये सामर्थ्य और शक्ति आपके द्वारा प्रदान हमें हो, और जिस उद्देश्य से हम ये कार्य कर रहे हैं इस कार्य में हमको पूर्ण सफलता मिले। आपका आशीर्वाद, आपकी अनुकंपा हम पर सदा बनी रहे। इस तरह से भगवान शिव का ध्यान करें। शिव भगवान आत्मा त्वं गिरिजामति सहचराप्राणः पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिणे सर्वागिर्यद्यद्कर्म करोमि करचरणकृतं काय शम्भाप्राधं विहितं भवहितं वा सर्वे जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। आद्य शंकर भगवत सांब सदा शिव सहितायाम जोगी पीठाय नमः। जोगी शंकराय नमः। नमस्कारं च करोमि मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। पादयो पाद्यं हस्तियो अर्घ्यं मुखे आस्मनीयं जलं समर्पयामि। जोगी वीराय नमः। गन्धानुलेपनं श्री जोगी वीराय नमः। अक्षतान् समर्पयामि श्री जोगी वीराय नमः। अक्षतान् समय धूपं दीपम् आग्रपयामि। दीपं दर्शयामि जोगी वीराय नमः। धूपं दीपम् आग्रपयामि। दीपं दर्शयामि। हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि श्री जोगी वीराय नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। ओम प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाल बटन दबाकर इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक भी करें। समर्पयामि। हो सके तो 1 रुपया और चला दीजिए। यहाँ दर्भदक्षिणां समर्पयामि। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विधावसो अनन्तः पुण्यफलतः अतः शान्तिं प्रियसमि कृताया पूजाया साधु गुण्यान्ते दर्भदक्षिणां समर्पयामि। अब हाथ में फूल अक्षत लेकर के फिर भगवान शिव का ध्यान करते हुए नमस्कार करना। हमने जो संकल्प लिया है परमात्मा है परमेश्वर, हमारा संकल्प सिद्ध हो, हमारी मनोकामना पूर्ण हो। आज हमारे इस प्रांगण में साधु संत महात्मा आचार्य विद्युत गण सभी लोग मिलकर के आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। हम सबकी मनोकामना, हमारी सबकी मनोइच्छा पूर्ण हो। गाँव नगरवासी का कल्याण हो, सर्वत्र खुशहाली हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। नमस्कार करें। ओम नमामि समीपान निर्वाणरूपं देवं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं चिदाकाशमाकाशवासं भजेयं निराकारं सारमूलमूर्तिं महाकालकालं कृपालं तुषारादिशङ्काशगौरं कवीरं मनोभूतकोटिप्रभासे शरीरं स्वर्णोलिकल्लोलिनीचारुगङ्गा सदवालवालकण्ठे भुजङ्गा शरत्कुण्डलं भूषुलेखं विशालं प्रसन्नानं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरणमरवर्ण्यमालालयं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अलङ्कारकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलं सुरप्रमाणम् अजेयं भवानी पतिभावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददातारी चिदानन्दसन्दोहमोहनहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी दयावतु मानसपादारविन्दं भजन्ति योगे परिवाराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपमेव पूजां न त्वं सदा सर्वदा सम्पुष्टं जराजन्मदुःखदाता प्रमाणं सर्वोपायापन्नमामि शम्भो रुद्राष्टकं विदं प्रोक्तं विप्रेण जे पठन्त्यादेशां सम्प्रसीदते। बोलो शंकर भगवान की जय। योगी वीर महाराज की जय। लो माथा टेक लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। घंटी बजा दो, घंटी बजा देना। कौन कितना दान दे रहा है स्पीड के लिए वो भी लिखवा देना। अब हम बैठते हैं 2 मिनट। हाँ 2 मिनट। जिसने जितना पैसा देना है बोले जोगी बाबा की जय, बोले जोगी बाबा की जय, जय, लोटी बाबा की जय, दशड़ा भी बाबा की जय, धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, संभावना हो, संभावना हो, कल्याण हो, कल्याण हो।
इसको ढकने की व्यवस्था कर दी गारा करके पहला गारा करके ढकवाएंगे। नहीं पहले अभी बैठने तो अभी महाराज जी पहला बैठने देते हैं, उसके बाद महाराज जी को कुर्सी दे दीजिए। आइए आओ भाई, जिसको जहाँ जगह बैठ मिलती है बैठो। आओ, जिसको जहाँ बैठना है वहाँ बैठ जाओ। आओ बैठो क्या बंद कर दूं? अरे बनाता रहे अभी, कोई बात नहीं, पूरी लाइव चेयर काट देते हैं उनको। पुंडरीकाक्षं समायात्यन्तरस्थिः ओम अस्तो प्रक्षाल्यः दोनों को हाथ धुलाइए। अस्तो प्रक्षाल्यः त्रिराचम्यः आचम्यं कुर्यात्। ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। हस्तो प्रक्षाल्यः पुनः आस्मने हस्तो प्रक्षाल्यः पवित्रधारणम्। ओम पवित्रे स्तो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसवामश्रेण पवित्रेण तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूर्णसिंहामः पुनीतक्षकेयं नमः। हस्ते जलं गृहीत्वा विनियोगं दध्यात्। ओम बोलिए ओम पृथ्वी इति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषि सुतलम छंद कुर्मो देवता आसने विनियोग छोड़ दीजिए। ओम पृथ्वी त्वयादिता लोका देवीन्द्र विष्णुनादिता त्वं तथारय कुरु च आसनं आसनस्य पवित्रं कुर्यात्। सूर्यार्घ्य आप थोड़ा जल दे दीजिए। भगवान सूर्य का ध्यान करके अर्घ्य स्थापित करें। ओम भुवनानि पश्यन्नः। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। बाले तिलकं कुर्यात्। ओम आयु तरुणसुते श्रियं दशरथे शत्रुक्षयं राघवे ऐश्वर्यं नहुषे गतिश्च पवने माने च दुर्योधने दानं सूर्यसुते हलं बलधरे सत्यं च कुन्तीसुते विज्ञानं विदुरे भवन्तु भवतां कीर्तिश्च नारायणे जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षो माचल मंत्रा सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशस्तु मित्राणां वदयस्तव श्रीवर्चस्वमारोग्यमारोग्यमाभिता चौमानं मयते धनं धान्यं भोगलाभं शान्तिलाभं बहुलक्ष्मीलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायु कल्याणम् आयुष्यमारोग्यं वर्चस्वं धनं धान्यं परिपूर्णमस्तु। दीपं प्रज्वल्य बड़े बाबू जी के हाथ से कराओ। हाँ उनसे लगा दो, हाथ लगा दीजिएगा। दिया जला। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोताद्वायुष्य प्राणस्य मुखार्धग्निर्जायत दीपो पर्युति परब्रह्म छोड़ दीजिए दीपो हरतु मे पापं दीपो नमस्तुते। ओम दीप नारायण नमः। थोड़ा सा दीपक को थोड़ा बीच में रख देना बेटा, साइड में रख दो। दीप नारायणाय नमः साइड में कर दो। वहाँ ये रखेंगे बेटा, इस कोने में रखो, इसको इस नीचे इस कोने में। हाँ दीप नारायणाय नमः। गंधाक्ष संपूज्य श्री दीप नारायणाय नमः। लो हो गया। पहले हाथ जोड़ करके आप प्रार्थना करें। लो हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्वां मरुतः प्रश्निमातरः शुभं यावानो विदधे कुजमयः अग्निर्जुहा मानवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः
देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्वसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्दुशरदो अन्ति देवा यत्रा न चक्राजरसं तनूनां पुत्राशो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिकदा उद्गन्धोः अदितिर्जोरदितिरन्तरिक्षमदिति माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं मध्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः गणानन्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो ममयाहम जानि गर्वधम् त्वं जासि गर्वधम् अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कचन सुभद्रां काम्पीलवासिन्यः ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओम महेश्वराभ्यां नमः मणिरुगाभ्यां नमः शशि वृंदाभ्यो नमः कमलाभ्यो नमः देवताभ्यो नमः ओम देवताभ्यो नमः ओम देवताभ्यो नमः ओम देवताभ्यो नमः ओम सर्वभ्यो देवभ्यो नमः ओम सर्वभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ओम श्री सद्गुरुचरण कमलभ्यो नमः ओम योगिवीराय नमः नमस्कारं पुष्पांजलि संकल्पम दध्यात दोनों को ₹1 सिक्का है तो हाथ में रख लीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाल बटन दबाकर इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक भी करें। हरि ओम विष्णु 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 परमात्मने प्राणपतोतमाय विष्णुराज्ञायां प्रवर्तमानस्य श्री श्वेतवाराहकल्पे विष्णुमन्त्रष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिपथं चण्डीजम्बूति विवर्तकन्ते भारतवर्षे धावतारे आर्यावर्तते सान्धकते भारतदेशे पुण्यक्षेत्रे उत्तर प्रदेश क्षेत्र अंतर्गतायाम जौनपुर क्षेत्र अंतर्गतायाम कौन सा गांव है? सुई सलखापुर ग्राम निकटे सिद्ध योगी जोगी वीर पीठ स्थापनार्थम आदिदेवी के आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रियतावनिमाथ सूर्यादिष्टाग्रह दोषादि क्रमांगत्वेन जन्म कुंडल्यां वर्ष कुंडल्यां गर्भ गोचारां शान्त्यर्थं भूत प्रेत पिशाच दागिन सांगिना सर्वेषां दोषा शान्तिकर्मणि मनवाचिका काशसिद्ध्यर्थाय एवं विशेषतः सर्वेषां ग्रामीणानां मनवाचिका काशसिद्ध्यर्थाय सर्वत्र विजय प्राप्त सफलता प्राप्त काम निमित्तार्थायां जो योगी पीठस्य निर्माण कार्य आरंभ कर्मणि तत्पूर्वांगत्वेन भूमि पूजन सहितायां पंचायन देवता पूजन क्रमांगत्वेन इति अपना गोत्र का नाम सांडिल गोत्रोत्पन्नाय सवाजिन सर्वण एवं सत्यनारायण नाम शर्मण द्वारा पंचायन देवता पूजन क्रमांगत्वेन इदं संकल्पं च अहं कर्म करिष्यामि। छोड़ दीजिए, हाथ में फिर फूल अक्षत ले लीजिए। सभी पंचायत देवताओं को नमस्कार कर लेते हैं, हाथ जोड़ के नमस्कार करना। ओम गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिं हवामहे वसो ममनाहमजानि गर्भधमं त्वमजासि गर्भधमः। ओम प्रभासं पुष्करं चैव नैमिषं च हिमालयं वटेश्वरं त्रिभुक्तं च कुम्भवाहव्याम्यहम्। ओम आकृषीरसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृतं च हिरण्ये सविता रथेनादेव यानि भुवनानि पश्यन्नः। ओम इमं देवासपदं सुमतं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराज्या इन्द्रसेन्द्रमूर्ते पौत्रमसे राजा स्वस्माकं ब्राह्मणानां राजा। ओम चन्द्रवसे नमः। ओम अग्निमूर्ता दिवपतिः प्रतिपमयं पागं धेता नमः। ओम उद्बुद्धे स्वाग्ने
जागृहि तुमि सापूर्ते सकं सिद्धामयं च अस्मिन् सदति तस्मै पिछे देवाय वासिता बुधाय नमः ओम बृहस्पते अति यदर्यो अर्याधियो मति भाति कर्तुमज्जनेषु इति दयसरि पदार्थपादिनं बृहस्पते नमः ओम अन्नापश ब्रह्मणापे छत्रं पयः सोमं प्रजापति त्रिस्तमिदं पिपानकं शुक्रमन्त सेन्द्र सेन्द्र यमिदं पयो मृतमदं शुक्राय नमः ओम सन्नो देवीर्विष्टे आपो भवन्तु पिते संयो रवि सर्वतो संसनिस्राय नमः ओम कया नक्षत्र आप सदा काष्टा पिता ओम राहवे नमः ओम केतुं कृण्वन्न केतवे वेषु मरिया अपशसो समिद्विजाता ओम केतवे नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं युगामित्वं मुच्यमान् रुद्राय नमः ओम विष्णुराडमसि विष्णु संतेस्तो विष्णु शिवसि विष्णु दुर्विष्णु विष्णु विष्णवे नमः ओम ये केचा पृथ्वी मनु ये अंतरिक्ष सर्वगुण श्री शेषनाग देवता सहितायां भूम्ये नमः आदाशक्ते नमः पंचायन देवता नमः षोडश मात्रिकाभ्यो नमः नमस्कारं च करोमि मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ओम गाढ़ा बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः पादयोपाद्यं हस्तिवर्घ्यं मुखे आसने जलं समर्पयामि छोड़ दीजिए मुखे आसने जलं समर्पयामि छोड़ दीजिए जल छोड़ आवेन समर्पयामि वस्त्रं भूवस्त्रं समर्पयामि गन्धां लेपनं गन्धद्वारां धुरादचानत्रिपुतां कैशिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो पवये श्रियं तामिहो पवये श्रियं गन्धम् अवगन्धद्वारां धुरादर्शां नित्यपुष्टां कैशिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो पवये श्रियं गन्धं अक्षतां समर्पयामि अक्षतां धवलान् देवस्तुर्गन्धपूजा सर्वदीप नमस्कार अक्षतां प्रविताम् अक्षतान्ते धूपं दीपम् आकृपयामि दीपं दर्शयामि हस्तो प्रचारं नैवेद्यान्ते निवेदयामि प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानं स्वाहा मध्ये मध्ये आसमाने जलं समर्पयामि आसमाने जलं समर्पयान्ते पश्चात् नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि तत्र ताम्बूलं पुंगिफलं समर्पयामि ताम्बूलं पुंगिफलं समर्पयान्ते दक्षिणां समर्पयामि हो सके तो एक सिक्का और डाल दीजिए दक्षिणां समर्पयामि हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनन्त्य पुण्यफलत अतः शान्तिं प्रियसमे कृताया पूजाया साधु पुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि हस्ते अक्ष पुष्पाणि कृत्वा ध्यानं लो अब हाथ जोड़ करके पंचायन देवता को नमस्कार हर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्यन्दनमदगन्धलुब्धमधुपव्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितायुधिरैः वन्दे शैलसुताकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा व्याख्या किया है ना कुछ बात समझ में आई कमाल की बात है देखो क्षमता आकर के आपके अंदर ऊर्जा बनता है ना ताकत इसको बोलते हैं ताकत ठीक है और आप सब लोग एकत्रित होकर के कार्य करेंगे और हम सब लोगों का सहयोग भी आप लोगों को मिलता रहेगा और मैं 2 मिनट के लिए चाहूँगा कि स्वामी जी थोड़ा सा अपना आशीर्वाद बच्चों को प्रदान करें हमारे गुरुजी दिल्ली से पधारे हैं ये हम लोगों का सौभाग्य है आप नेपाल से आप दिल्ली से आप दिल्ली से आप दिल्ली से वो शिमला से है ये शिमला से ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आप सब हमारे यहाँ हमारे जोगी वीर पीठ पर पधारे हैं हम इनकी वाणी को भगवान की वाणी मान करके यहाँ के लोकल भाषा में बोलो हाँ नहीं लोकल भाषा में बोलो आप समझ और भगवान की वाणी समझ करके मान करके हमारे यहाँ आज भगवान पधारे हैं इस चीज को हम एकदम हृदय में बिठा करके इनकी वाणी को जितनी बात आप लोगों ने कहा है उसको हम स्वीकार करके आज से ही कार्य करना शुरू करेंगे हम तो बहुत कुछ नहीं कहेंगे आप लोगों से क्योंकि हम तो यहीं के हैं आज तो हमें इन लोगों से ही सुनना जो कुछ कहेंगे आप लोग सिरोधार्य हमारे महाराज जी हमारे शिमला से आए महाराज जी आप लोग 11,000 रुपए का हमको सहयोग दिया है और बार बार सहयोग देते रहेंगे हम भी सशरीर और महाराज जी की कृपा से 11,000 रुपए दान करेंगे इसी वाणी के साथ आप लोगों से चाहेंगे कि आप लोग सहयोग करें बहुत बहुत धन्यवाद हाँ बैठे बहुत सुंदर वाणी से आपने बात को रखा हाँ सबको देंगे सब बोलेंगे चिंता नहीं तो बहुत सुंदर ढंग से आपने वाणी रखा अरे साधु तो होता ही भिखारी है जब भिखारी की जेब से 11,000 निकल सकता है तो सोचो अरे कुछ तो सोचो यार है ना कुछ है ही नहीं ना भैया क्या होता है साधु के पास मांग के तो खाते हैं फिर भी वो दे रहे हैं इसका मतलब वो 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं जिसके पास कुछ है ही नहीं जिसने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया
उसके बावजूद भी अगर वो हमको कुछ दे रहे हैं तो उनका मतलब है वो अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं है। ठीक है, इसी के साथ साथ में मैं 2 शब्द मैं चाहूँगा। हमारे शास्त्री जी का शुभ नाम नहीं बोल पाएंगे? नहीं बोलेंगे पाएंगे? हाँ ठीक, आशीर्वाद दे देंगे खाली सबको। प्रधान जी हैं? अच्छा हाँ, हमारे राजेंद्र चौबे जी, सबको रामचंद्र चौबे जी आइए। क्या बात, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आइए स्वामी, अपना आशीर्वचन बच्चों को दीजिए। आज संत समागम के यहाँ आने से मुनि का सौभाग्य लौट आया और अतिथि देवो भव, ये तो हमारे यहाँ चरितार्थ है हिंदू धर्म में, लेकिन अतिथि आकर हमें जबरदस्ती आशीर्वाद दे दे, यह भी सौभाग्य। और यह सौभाग्य भगवान शिव जी की ही कृपा है। भगवान शिव जी की कृपा इसलिए है कि भाभी मेट सके त्रिपुरारी, जो नहीं होने वाला है वह भी हो जाता है। ये भगवान शिव जी की कृपा है। बड़े बड़े जब संकट आते हैं इनके शरणागत होते हैं लोग, और हम लोग तो एक भिक्षुक की तरह हमेशा हृदय में कामना करते रहे कभी इसका विकास हो जाए। यह हम लोगों का सौभाग्य है। ऐसे संत महात्मा हमारे हस्तिनापुर, आसाम, कहाँ कहाँ से ये लोग आए हुए हैं। आज हम लोग भी धन्य हैं। और जिस संकल्प के लिए आज यहाँ पर लोग संकल्प लिए हैं, हम ग्रामवासी तो सौभाग्यशाली हैं। जब हमारे सिद्ध पुरुष यहाँ आकर के संकल्प लिए तो हम लोग इनके साथ चलने के लिए भी तैयार हो जाइए। और आज नहीं, हमारे जो गुरुदेव थे स्वर्गीय लाल जी मिश्र जी, उन्होंने यह जागृति यहाँ इस क्षेत्रवासियों को जो है एक बार जागृत किया। जागृत करने के बाद शिव जी की स्थापना हुई। आज सब कुछ मेरे हवाले छोड़कर चले गए और अभी भी अधूरा है संकल्प। मैं तो अकेले तैयार था, हृदय से मैं बात बता रहा हूँ संतों के सामने, लेकिन कोई सहयोगी नहीं मिला। परिवार की समस्याओं में जूझता रहा। आज जो भी चकमार्ग है, जो विद्यालय है, बड़ी कठिन मेहनत के साथ हमने यहाँ स्थापना करवाया। जो विद्यालय देख रहे हैं बाबा जी, बांस काटा गया, यहाँ नर्सरी चलवाया गया। यहाँ पहले शिक्षा की हमके पहले शुरुआत हो, प्राथमिक शिक्षा हो गई। हमारे नदी के किनारे किनारे देखिए सारे खड़ंजे बिछाए गए। हमारा बीडीसी तैयार हुआ। बीडीसी ने उस ब्लॉक प्रमुख को वोट दिया, उन्होंने 10 लाख काम किए इस विकास क्षेत्र में। 12 लाख की पुलिया हमने अगल यही जगदीश राय के कहने पर उन्होंने इस नाले में बनवाया, कम से कम यहाँ का संपर्क मार्ग जुड़ जाए। और खैर ये तो हर व्यक्ति का जो है दायित्व बनता है। अभी बाबा जी ने कहा कि दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाल बटन दबाकर इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक भी करें। लेकिन आज इतनी दूर से आकर के हम लोगों के प्रेरणा के स्रोत बने हुए ये बाबा जी, निश्चित रूप से हम लोगों की इनका साथ देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यही हमारी हार्दिक इच्छा है। और मैं तो एक स्टेपनिंग की तरह बाबा जी के साथ हमेशा लगा रहूँगा। अपना टायर हमेशा लगाते रहूँगा। हो सकता है भाई वो 11 नाम लिख के इनके पास दे दो फटाफट, ठीक है। और एक स्टेपनिंग ऐसा होता है कि जब गाड़ी को कोई दिक्कत होती है तुरंत उसको लगा देगा। क्या बात है नहीं? तो जहाँ भी निर्देश होगा, यहाँ हमारे युवा बैठे हुए हैं, समय का जरूर अभाव है, लेकिन मैं इन लोगों को पूरा विश्वास करता हूँ। अगर ये लोग जागरूक होकर सामने आ जाएंगे तो मैं भी इनके साथ स्टेपनिंग की तरह काम करता रहूँगा। इसमें पद की जरूरत नहीं है, कर्म प्रधान होता है। और जिसके कर्म अच्छे होते हैं उसके किस्मत दासी होती है, और जिसकी नीयत अच्छी होती है तो घर में मथुरा काशी। इसी के साथ मैं यहाँ पर अपने युवाओं से,
अपने छोटे भाइयों से भी आह्वान करता हूँ, बाबा जी के इस संदेश को हृदय में उतारो। कुछ जाने वाला है नहीं। आज सब कुछ छोड़ करके हमको जबरदस्ती दान देने के लिए यहाँ अवतरित हुए हैं, आए हुए हैं जागृत करने के लिए। और तीसरा क्या बोला? ज्ञानम बिना योगिनः, मेरी तरफ आखंड करता हो, पीले कपड़े पहनता हो, लंबे लंबे बाल हो, लंबे लंबी त्रिपुंड हो, है ना, गले में रुद्राक्ष की माला धारण किया हो, लेकिन ज्ञान से शून्य है। महात्मा काम आएगा क्या? नहीं आएगा। आएगा क्या? अरे हाँ ना तो बोलो। नहीं आएगा। नहीं आएगा। बिना योगिनः, योगी कैसा होना चाहिए? जो ज्ञान से परिपूर्ण हो, जो संसार में जितने भी जीवात्मा रहते हैं, जिसके अंदर रह करके हर मनुष्य की समस्या का समाधान करके रखता हो, जो स्वयं तपोनिष्ठ हो, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला हो, सत्यभाषी हो, समाज का कल्याण चाहने वाला हो और युवाओं के अंदर एक जोश भरने वाला हो, ऐसा योगी होना। अगर ऐसा ज्ञान रहित अगर कोई योगी होता है तो उस योगी का भी त्याग करना चाहिए। किसी काम का नहीं है, सब दूंगा है कि नहीं है? क्या करना चाहिए? ऐसे योगी का भी त्याग कर देना चाहिए। ज्ञानम बिना योगिनः, कांता सत्य बिना, हयो गति बिना, पूषा ज्योतिर्बिना। घर वाली क्या होती है? शांति है। अब कर्कशा हो, अपने पति से असत्य भाषण करने वाली हो, बेविचारी हो, ऐसे पत्नी का कोई काम आता है क्या? काम आएगी? वो नहीं आएगी, सब नाश हो जाएगा। समय से पहले त्याग कर देना चाहिए। कम से कम जो बचा है वो तो बचा रहेगा ना। हयो गति बिना, हम घोड़ा पालते हैं। घोड़ा क्यों पालते हैं? दौड़ के लिए, रेस के लिए। अगर घोड़ा पैर से लंगड़ा है, क्या करेंगे उस घोड़े का? काम का है? नहीं है। अगर देश के सैनिक, भारत और पाकिस्तान की युद्ध हो रहा है और वहां से सैनिक भाग करके गांव में आ गए, उस सैनिक का काम है? किसी काम का है वो सैनिक? अगर दिया है, दिया में घी है, घी में बत्ती है, लेकिन अग्नि नहीं है, उस दिया का कोई काम है क्या? भ्राता स्नेह बिना, नरो हरि बिना, मुच्चेत शीघ्रम बुधै। भाई भाई में खूब प्यार है। अगर भाइयों में प्यार न हो तो समय पर समझना चाहिए। ऐसा न हो कि महाभारत का युद्ध हो जाए। समय रहते अगर हमारे अंदर चिंतन हो जाए तो घर के अंदर का जो वातावरण है वो कहीं न कहीं मर्यादा बना रहेगा। और अंत में क्या बोला? नरो हरि बिना। इतने लोग तो मैंने गिना दिए। और इससे अलावा जो अपने इष्ट के, अपनी संस्कृति के, अपनी परंपरा के, अपने इष्ट कुल देवता की उपासना के रहित अगर कोई भी व्यक्ति हो, ध्यान रखना क्या करना चाहिए? उसका त्याग कर देना चाहिए। वो भी कैंसर है। नरो हरि बिना मुच्चेत शीघ्रम बुधै। देखिए, मैं जानता हूँ आप सब लोग अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपनी परंपरा, अपने इष्ट को देवता, अपने सभी देवताओं के उपासक हैं। हम सभी पंचायत देवता के उपासक हैं। इसीलिए हिंदू कहा जाता है। हिंदू शब्द जो है ना, आर्य शब्द का शब्द है। आर्य शब्द से निकला हुआ है। आर्य स्थिति में रहने वाले लोग, जो वैदिक परंपरा में रहने वाले लोग होंगे, उनको बात में उनकी जो संस्कृति है, संस्कृति माने जो 16 संस्कार से परिपूरित है, जिसके अंदर 16 संस्कार आते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, उस व्यक्ति को हिंदू कल्चर कहा गया है। परंतु हमारा धर्म क्या है? सनातन धर्म है। ठीक है। और दूसरी बात, आज गणतंत्र दिवस भी है। आज हमने बहुत अच्छा कार्य भी किया, क्योंकि हमारे अंदर एक अपार शक्ति है। हर व्यक्ति के अंदर शक्ति है, ऐसा मत सोचो। हम पढ़ने के लिए ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कहूँगा ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। मन के अंदर अपार शक्ति है। अगर कोई व्यक्ति ठान ले, किसी चीज को सोच ले, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप में से कोई ध्यान रखें। सब कुछ कर सकते हैं। ये शरीर देखो, इस गांव में कितने लोग आए, कितने लोग गए, सबको पता है। आप लोग शमशान घाट जाते हो, जला करके आ जाते हो। क्या तुम लोगों ने ठेका ले रखा है कि तुम लोग कभी नहीं जाओगे? तुम भी जाओगे। एक दिन तुम्हारी भी यही गति होगी। ध्यान रखना, ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? जो तुम इस समाज के लिए करके जाओगे, इस धर्म के लिए कुछ करके जाओगे, इस स्थान के लिए कुछ करके जाओगे, इस समाज के लिए कुछ करके जाओगे, तभी तुम अमर हो पाओगे। नहीं तो जैसे कुत्ते और बिल्लियां रोड में मरते हैं, समाप्त तो हो जाते हैं, ऐसे तुम्हारी और हमारी गति होगी। ध्यान रखना। अपने जीवन का अमूल्य समय, जो तन से सेवा कर सकता है वो तन से सेवा करे, जो मन से सेवा कर सकता है वो मन से करे, और जो धन से सेवा कर सकता है वो धन से सेवा करे। तो इस जोगी पीठ के लिए मैं समय समय पर अपना समय भी, अमूल्य समय भी दूंगा, और इसके साथ साथ में मैं 11,000 रुपया इस जोगी जी के लिए दान करूँगा। और मैं आप सब लोगों से अपूर्व सहयोग आप इस स्थान के लिए दें। देखो, हम लोग आएंगे नहीं, न मैं नेपाल से आऊँगा, न मैं दिल्ली से आऊँगा, ये महाराज भी नहीं आएंगे, ये भी नहीं आएंगे। ये क्यों आ रहे हैं? ये बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। बाहर से साधु आकर के
अपनी समाज को इकट्ठा करो, यहाँ एक सुंदर वातावरण बनाओ, सुंदर नदी यहाँ बहती है, हाँ? यहाँ के वातावरण को सुंदर बनाओ। आप ये कहो कि अतिथि देवो भव, हमारे गांव में अतिथि आए, हमारे गांव में संत आए। जिस घर में अतिथि नहीं जाता, जिस गांव में संत नहीं जाता, वो घर और वो गांव शमशान भूमि की तरह होता है। पता है आप लोगों को? नहीं पता है? खैर, हाँ? तो हमारा गांव शमशान न बने, हमारा गांव फलता रहे, फूलता रहे, ऊर्जावान रहे, धर्मयुक्त रहे, और यहाँ का एक एक युवक अपने धर्म और राष्ट्र के लिए हमेशा तत्पर रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सब लोगों के लिए शुभकामना व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामना, और आप सब लोग आगे बढ़े। और जो भी लोग आप लोग सहयोग करना चाहते हैं, हमारे पास जो भी हैं, अभी तो हमारे ये आदित्य पशुपति जी यहाँ बैठे हुए हैं। हमारा वो बच्चा कहाँ है? ये बच्चा यहाँ बैठा हुआ है। हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, आप सब लोग सहयोग करें, सलाह करें, अपना सहयोग जरूर प्रदान करें। ठीक है, जो जिसके पास पैसा नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा दिन में 2 घंटा यहाँ सेवा करिए, है ना। इसकी सुंदरता के लिए ध्यान रखें, यहाँ कोई स्वच्छता रहे, यहाँ किसी प्रकार का मांस मछली अंडा शराब का सेवन कोई न करे, ये हम सबका कर्तव्य है। ध्यान रखना, यहाँ कोई गंदगी न हो, ये सबका कर्तव्य है, ये जानना है हम सबको। ठीक है, जितना स्वच्छ वातावरण बनेगा उतना हमारा समाज का कल्याण होगा, हमारी मनोबुद्धि का कल्याण होगा। अगर हमारी मनोबुद्धि ठीक है, हम मेमोरल रूप से ठीक है, मनोविज्ञान से अगर ठीक है, तो दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो हम चाहें और नहीं कर सकते। ठीक है, समय समय पर आप लोग थोड़ा सा अगर जिज्ञासु रहेंगे तो समय दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाल बटन दबाकर इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक भी करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस गांव में, जिस घर में और जिस धरती पे गुरु नहीं होगा, मार्गदर्शक नहीं होगा, वहाँ पे क्या होता है? विनाश होता है। क्या होता है? विनाश। अगर आपको शिक्षा ना मिले तो क्या होगा? अनपढ़ रहोगे, गुंडे बनोगे, जाहिल बनोगे। अगर आपको धर्म के रास्ते में, संसार के रास्ते में मार्गदर्शक नहीं होगा तो आप संसार ठीक से नहीं कर पाओगे। आध्यात्म के जगत में अगर आपको मार्गदर्शक ठीक नहीं होगा, गुरु नहीं होगा, तो आपके जीवन में प्रकाश नहीं होगा। आपका जीवन तो होगा लेकिन मुर्दा होगा। आपके जीवन में ऊर्जा नहीं होगी, प्रकाश नहीं होगा। तो आपके गांव में एक सौभाग्य है, इतने संत आए हैं। इससे पहले कभी इतने संत आए थे? हाँ? इससे पहले इतने संत नहीं आए, और इतने आए हुए होंगे तो बहुत नज़दीक के आए होंगे, इतने दूर से नहीं आए होंगे, और स्पेशली इस काम से लिए आए नहीं होंगे। अगर आपके गांव में एक शिक्षा का स्थान बने, जहाँ संस्कृति, शास्त्र और सत्य तीनों का आविष्कार एक साथ में उद्गम हो। गंगा यहाँ पे है, गंगा यहाँ पे है, ज्ञान यहाँ पे होगा, और ज्ञान गमन करने वाले लोग यहाँ पे होंगे, तो गांव कैसा होगा? ज्ञान के श्रोता अगर यहाँ पे होंगे तो कैसा होगा गाँव? सुंदर होगा। अभी आपको पता है, आपके गांव में ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं है, आपके गांव के लिए ज्ञान बहुत है आप में, लेकिन उसको एक मार्ग नहीं है, एक मार्गदर्शक नहीं है, एक पथक नहीं है। उस पथक के लिए यह स्थान, पथक के लिए जरूरत क्या होती है? जो पथ दर्शक होता है उसके लिए जरूरत किस चीज की होती है? स्थान की और सहयोग की। तो यह स्थान उनके लिए बनेगा जो पथ प्रदर्शित करेंगे। आप पथ प्रदर्शित कौन करेगा? वो संत होगा, वो सज्जन होगा, वो शिथिल और समझवान होगा, और उसको समझ कि आविष्कार कैसा करना है उसके पास वो समझ होगी। अगर वो उस तरीके का व्यक्ति आपके गांव में रहेगा तो आपका गांव समझवान और शिक्षित होगा कि नहीं होगा? अभी आपके गांव में मैंने सुना है कि आपका गांव बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है, लेकिन
गांव में आदमी पढ़ता है और शहर में चला जाता है, गांव का क्या विकास होगा? कुछ नहीं होगा। जो व्यक्ति सीखा हुआ है, जिस गांव की रोटी खा के सीखा हुआ है, जिस गांव का पानी पी के सीखा है, उस गांव के लिए वो चीज अगर उपयुक्त ना हो तो वो व्यक्ति उस गांव का है नहीं है। तो संत इस गांव का पानी पिएगा, इस गांव में रहेगा और इसी गांव के लोगों को शिक्षित करेगा, तो कौन श्रेष्ठ है? जो रहकर करेगा, जो रहकर करेगा। एग्जैक्टली। अब आपको ये देखना है कि इस स्थान पे संत रहे कि आपके गांव का एक शिक्षित व्यक्ति बाहर जाके जॉब करे, वो सही है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको उनके लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है। मैंने क्या बोला? जो 10 का सहयोग करे, यहाँ पे रह के सहयोग दे, और आप लोगों की जवाबदारी है कि उसके लिए स्थान का निर्माण करे। अभी संत किसी के घर में रहेगा, कितने दिन रहेगा? कोई भी संत किसी के घर में रहेगा तो 2 दिन रहेगा, 4 दिन रहेगा। जैसे हम आए 3 दिन रह सकते हैं, उसके बाद तो नहीं रह सकते ना किसी के घर में। लेकिन यहाँ पे आपके गांव में अगर ऐसा स्थान बने कि जहाँ पे रूटीन में रोजमर्रा में कोई संत आ रहा है, कोई जा रहा है। एक कहावत है साधुओं में, शिव जी का थड़ा, एक गया दूसरा खड़ा। क्या होता है? शिव जी का जो स्थान होता है वहाँ पे कभी मनुष्यता की विमुक्ति नहीं होती, वहाँ से आदमी विमुक्त नहीं होता है, मुक्त होता है। और मुक्त का मतलब समझते हैं आप? क्या होता है मुक्ति या मुक्त? मुक्त उसको बोलते हैं कि जो जीवन की पूरे परिपूर्ण समझ लेके मृत्यु को प्राप्त होता है। हम तो जीवन ही नहीं समझे तो मृत्यु का खाक समझेंगे? तो हमको जीवन की और मृत्यु समझाने के लिए संतों की जरूरत है। और संत कब रहेंगे? कब रहेंगे? जब व्यवस्था हो, जब स्थान होगा। तो स्थान का निर्माण कौन करेगा? गांव वाले, हम लोग सब मिलके करेंगे। महाराज जी ने अपने तरफ से 11,000 रुपए की घोषणा की कि ये स्थान बनने के लिए 11,000 रुपए मेरे तरफ से दूंगा। ऐसा जिसका जितना सहयोग है, जिसकी जितनी क्षमता है, गांव से, पर गांव से, दूसरे गांव से। और मैंने सुना है कि ये स्थान तो ये पूरे एरिया में एक फेमस सिद्ध स्थान है। तो सिद्ध है तो इतनी मतलब विकार क्यों है? सिद्ध का मतलब क्या होता है? सिद्ध का मतलब है कि एक जगह की परिपक्वता। सिद्ध किसको बोलते हैं? आपने कभी बाटी पकाई है? हाँ, बाटी पकाई है का? पकाई है ना। तो बाटी जब सिद्ध होती है तो क्या करती है? खिल जाती है, फट जाती है। उसको बोलते हैं सिद्ध हो गई। ठीक है, तो अब सिद्ध हो गए तो ये स्थान का है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाल बटन दबाकर इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक भी करें। मानसिकता अभी परिपूर्ण नहीं है, इसके लिए सिद्ध नहीं हो रहा। सिद्ध हरदम मनुष्य करता है, कोई और ऊपर से नहीं आता है, हम और आप लोग करेंगे। तो इसी बात के साथ मैं भी इस स्थान के लिए 11,000 रुपए की मेरे तरफ से शुरुआत करूँगा, महाराज जी के सहयोग के साथ। ठीक है, जिस दिन भी यहाँ भूमि पूजन तो हो गया, जिस दिन भी ईंटें लाने का काम होगा, 11,000 रुपए यहाँ पे पहुँच जाएंगे। लेकिन हम और आप लोगों को गांव-गांव और इस तहसील में, इस पंचायत में, इस जनपद में घूमने की जरूरत है। आज मैं एक बात कहूँगा, एक आदमी कोई भी काम नहीं कर सकता। आपके देश का राष्ट्रपति है, वो एक या प्रधानमंत्री है, वो इस देश को चला सकता है क्या? लेकिन उसके लिए एक टीम बनती है। आप लोगों के गांव से कौन इस टीम में हाजिरी देना चाहता है और कौन इस टीम के लिए काम करना चाहता है, वो लोग हाथ खड़े करेंगे। दिन रात सुबह शाम 11 लोगों की टीम का नाम लिख लो भाई। 11 लोगों की टीम हमको चाहिए कि स्थान के लिए 11 लोगों की टीम हरदम, हर पल, हर टाइम तैयार रहेगी कि जो सेवा है उस सेवा के लिए हम गांव से लोग बुलाएंगे, पूरे पंचायत से, पूरे राष्ट्र से लोग बुलाएंगे, हम लोग दिल्ली से लोगों को लाएंगे। मैं भी इसके लिए मेरा हाथ खड़ा करता हूँ कि मैं भी हर वक्त तत्पर रहूँगा। लेकिन यहाँ पे स्थान, महाराज जी 1001 दिन यहाँ पे रहने का संकल्प कर रहे हैं। 1001 दिन यहाँ पे अपना टाइम दान देंगे।
तब बनेगा ना स्थान। इनकी भोजन की, इनकी रहने की, इनकी पानी की, खाने की, रहने की, इनकी व्यवस्था आप लोगों के भरोसे है। ये वहां से छोड़ के आएंगे, यहाँ पे व्यवस्था कुछ नहीं है। जगनेश ने निकाल दिया घर से तो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तो यहाँ पे कल गंगेश नाम है, गंगेश ने अगर घर से निकाल दिया तो कहाँ जाएंगे? तो जो 11 लोगों की टीम है उनकी जवाबदारी है कि पहले इनको तिरपाल लाई जाए या चद्दर लाई जाए, उनको रहने की पहले व्यवस्था यहाँ पे की जाए। किसी के घर में नहीं रहेंगे, वो गंगा का स्नान करेंगे, यहाँ की तपस्या करेंगे। और ये स्थान जब तक क्या कंटिन्यूअस नहीं है, ये स्थान को जब तक कि फलीभूत नहीं करेंगे तब तक हमारा आने का संकल्प पूरा नहीं होता। पैसे से काम पूरे नहीं होते, काम पूरे होते आपके समय दान से। सबसे बड़ा दान है इस दुनिया में, अगर कोई भी अगर श्रेष्ठ है, एक कहावत है, स्पीचलेसनेस, टाइमलेसनेस एंड थॉटलेसनेस। इस तीनों लेसनेस को, लेसनेस का मतलब समझते हो क्या होता है? कि उससे पार, टाइम से भी पार, विचारों से भी पार, और उसके पार जाके टाइमिंग के अंदर एवरीथिंग इज क्रिएट फॉर द टाइमिंग। क्या बोलते हैं कि सब कुछ समय के अंदर निर्माण होता है। एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग का मतलब है कि सब कुछ निर्माण इस टाइम के अंदर होता है। तो टाइम के अंदर आदमी सबसे बड़ा दान कोई कुछ दे सकता है तो टाइम दान है। आपको लगता है कि हम यहाँ पे बोलने के लिए आए, दिल्ली से हम आए हैं तो इसके लिए आए कि स्थान निर्माण हो। आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते हैं ना? तो समय दान देंगे तो 11 लोगों की लिस्ट मेरे पास आनी चाहिए आधा घंटे में। ठीक है, 11 लोग कौन होंगे? वो 11 लोगों की टीम होनी चाहिए। पहला अजय कुमार यादव। हाँ चलो, एक हो गया। दूसरा बताओ। भाई के लिए अजय कुमार यादव के लिए ताली बजाओ। ठीक है, तो इस 11 लोगों के साथ में काम किया जाए। ठीक है, अरे और कोई नहीं है, खाली यादव साहब हैं क्या? अरे कमाल है जवानों। और कौन है 11 लोग? सचिन कुमार यादव। सचिन कुमार यादव, बहुत तालियां। दो दूसरा कौन है? दो तीन। तीन, आगे बोलो। सूरज कुमार चौबे। हाँ चलो 5 तो हो गए। भाई ने भी हाथ ऊपर किया था। ये आपका मोटे भाई साहब रामचंद्र चौबे भी है। आपका नाम श्रवण कुमार चौबे। ऐसे 11 लोग जो है ये टीम बना के काम करेंगे, एक आदमी काम नहीं करेगा। ठीक है, इसमें से एक कैशियर बनाओ, एक खजिंचा बनाओ, एक सलाहकार बनाओ, एक प्रेसिडेंट बनाओ। बाबा जी के मुख्य धारा में काम करेंगे। और आपका स्थान इस तहसील में, जनपद में पता होना चाहिए कि यह स्थान यहाँ पे बना है। तब तो आपका जीने का फायदा, नहीं तो बाप भी मरा, बेटा भी मरेगा और दादा भी मरा था। ऐसे नहीं मरना है भाई, कुछ करके मरना है। जीना है तो कुछ करना है, और कुछ करना है तो मरना है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हमें 11 लोगों की टीम तैयार करके काम करेंगे। ठीक है, और जिसको जिसको जो जो देना है, ये जो 11 लोग हैं उनमें से 3 पद निर्माण कर लेना। अध्यक्ष, सेक्रेटरी, खजिंची मतलब कैशियर। ठीक है, और आपका प्रेसिडेंट। ठीक है भाई, ये कर लो फटाफट और इसको काम को शुरुआत कर लो। इतना बोल के मैं मेरा पूर्ण सर्वव्यापी हिंदू सेना के संरक्षक श्री आदित्य पशुपति जी, जो यहाँ हमारे जो संत हैं, उनको 1001 दिन का प्रवास बोल करके कहें, जब तक इस मंदिर का निर्माण नहीं होगा तब तक यहाँ रहना। सर्वव्यापी हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं वो कुछ मैं चाहूंगा कि अपनी वाणी से, आज कृष्ण जन्म हुआ है, बहुत खुशी का दिन है, तो अपनी वाणी से 2 मिनट के लिए आप सभी को अनुग्रह करें, आपके ऊपर कृपा दर्शाएं। स्वामी आदित्य पशुपति जी, जय श्री, जय हो, जय हो। ये धर्म सभा मेरे गुरु भाई
श्री परम श्रद्धेय गिरीश जी महाराज के द्वारा शुरू हुई, लेकिन अभी तक सच बताऊं तो परिचय ही नहीं हुआ। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा। मेरे पीछे मेरे गुरु अनंत विभूषित श्री श्री 1008 जगदाचार्य श्री गौरी शंकरा जी महाराज, जो कि अमृता अनुभव पीठ दिल्ली व आदि शंकर कैलाश पीठ नेपाल के पीठाधीश्वर है। इस समय वहां पर मकर मेला चल रहा है, परंतु मेरे आग्रह पर वो नेपाल से यहाँ कार से आए और सिर्फ इस कार्यक्रम को करने के बाद वो सीधे नेपाल चले गए। एक और मेरे गुरु भाई परम श्रद्धेय श्री गिरीश चंद्र जी महाराज, जो कि आदि शंकर कैलाश पीठ के पीठाचार्य हैं। ये कोई साधारण ब्राह्मण या पंडित नहीं है, बहुत विद्वान है। आप इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि भारत से जो आदि शंकर कैलाश पीठ है, जिनको पीठाचार्य की गद्दी दी गई है, इसका मतलब उस पीठ से संबंधित जितना भी पूजा पाठ, धर्म प्रचार या जो भी कार्य करेंगे, उनका शुभारंभ श्री गिरीश चंद्र जी के साथ होता है। गिरीश चंद्र जी और मैं, हम दोनों ही गुरु भाई हैं और जगदाचार्य गौरी शंकराचार्य के शिष्य हैं। जैसे एक इंसान के दो हाथ होते हैं, इसी प्रकार हम दोनों भी उनकी दोनों भुजाओं जैसे हैं। जहाँ सीधे हाथ जैसे अच्छे कार्य के लिए होता है, तो वहाँ पीठाचार्य गिरीश जी हमेशा अच्छे अच्छे कार्य करते रहते हैं। धर्म का प्रचार प्रसार, भागवत कथा, श्री राम कथा और इसी तरह के कोई कार्यक्रम। मैं उनके दूसरा हाथ हूँ, जैसे उल्टा हाथ कहते हैं ना, उल्टे हाथ से उल्टे ही काम किए जाते हैं। कुछ इसी तरह का कार्य हम लोग करते हैं। हम लोग करते हैं धर्म की रक्षा। वैसे तो धर्म इतना महान है कि उसकी रक्षा की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है, धर्म ही सबकी रक्षा करता है। परंतु अब स्थिति थोड़ी सी बदल गई है। अगर एक आदमी कोई भी धार्मिक कार्य करना चाहता है तो 10 जने उसके विरोधी हो जाते हैं। वही दूसरी धर्म जैसे कि मुस्लिम या ईसाई तरह तरह के उनके कामों में रोड़े करते हैं। तो इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए हमने इस कार्य को हाथ में लिया है कि जहाँ भी किसी को धार्मिक कार्य में या किसी मंदिर में किसी भी तरह की परेशानी किसी भी हिंदू या सनातन भाइयों को होती है, तो हम उसके साथ खड़े हैं। जो मंदिर उजाड़ पड़े हैं, जहाँ कोई पूजा करने वाला नहीं है, वहाँ उसको संरक्षण देकर भगवान को दोबारा से पूजा पाठ कराना, इस तरह से बहुत सारे कार्य हम लोग करते हैं। ये जो आज हम यहाँ बैठे हैं, ये दरअसल अकस्मात नहीं था। कोई शंकराचार्य जी यहाँ अचानक नहीं आ गए। इसकी शुरुआत 3 साल पहले हुई थी, जब किसी गांव के गंगेश चौबे से मेरा परिचय हुआ था और ये हमारी संस्था के राष्ट्रीय महासचिव चुने गए थे। उससे ही इन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी, हमारे गांव में एक जोगीवीर बाबा का स्थान है, वो बड़ा अच्छा सिद्ध स्थान है और हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पे एक भव्य मंदिर बने। लेकिन विडंबना ये रही कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, ये मुंबई रहते थे, और अगर हम यहाँ आते तो हम दोनों को एक साथ ही आना पड़ता था और इसी वजह से काफी समय बीतता चला गया। एक कुछ दिन पहले ये इनके बेटे विशेष का जन्मदिन था और ये गांव में थे, तो इन्होंने मुझे विशेष आग्रह किया कि गुरुजी आप एक बार आइए। तो मैं पहली बार यहाँ आया। यहाँ के लोग, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, सबने मुझे बहुत मन मोह लिया, ये कह लीजिए। और जोगीवीर बाबा के धाम की जो प्राकृतिक सुंदरता है, ये शायद बचपन से मैं खोज रहा था। आप लोग ने भी शायद इस तरह से किया होगा। बचपन में हम लोग सीनरी बनाया करते थे कि एक यूं बना दिया, उस पे सूरज बना दिया, उस पे यूं किरणें बना दी, पहाड़ बना दिए, एक नदी सी बना दी, उसमें एक नाव रख दी। जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा वो सारी चीजें मेरे अचानक सामने आ गई। उसके बाद इसी गांव के आप लोग पिट्टू भैया कहते हो और मैं उन्हें श्रवण कुमार चौबे जी के नाम से जानता हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि इस जगह का जो वर्णन है वो रामचरितमानस में भी है। 2 जगह पर जो 2 चौपाइयां पीछे लिखी गई हैं वो उन्हीं से ली गई हैं। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण और कर्ण पुराण में भी जिक्र है। आप लोगों का तो एक गाँव ही है, बताने में ज्यादा समय नहीं लूंगा।
उसके बाद मैंने इस चीज पे गहन अध्ययन किया। ये सच है कि रामचंद्र जी के चरण यहाँ पड़े थे, और इस बात की सच्चाई रामचरितमानस है, और जो कभी झूठ नहीं है। अगर रामचरितमानस सच है, रामचंद्र जी सत्य है, तो यह भी सत्य है कि उनके चरण यहाँ पर पड़े थे। आप लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों ने यहाँ जन्म लिया, यहाँ समय लिया, और मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। अब हम लोगों को मिलकर इस जोगीवीर स्थान को आगे बढ़ाना था, और जैसे कि बहुत सारी जगह हमने पढ़ा, ये कोई आज का नहीं, बड़ा प्राचीन स्थान है, और उस वजह से हमने यहाँ मंदिर की बजाय पीठ का निर्माण किया। मंदिर और पीठ में अंतर ये होता है कि जहाँ मंदिर में एक भगवान की मूर्ति होती है, वहाँ लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और घर चले जाते हैं, लेकिन पीठ में मंदिर के साथ साथ बहुत सारे और कार्य होते हैं। वहाँ से धर्म की शुरुआत होती है। जोगीवीर पीठ में जो हमारा विचार है वो सिर्फ मंदिर ही नहीं बनाया जाएगा, यहाँ पे एक आश्रम बनाया जाएगा, साथ ही उसमें संतों और बाहर से आने वाले लोगों के लिए धर्मशाला। इसके अलावा यहाँ के बच्चों को रोजगार मुहैया करने के लिए उनकी काउंसलिंग, कंप्यूटर शिक्षा, और इसके अलावा यहाँ पे एक ज्योतिषाचार्य जी को भी नियुक्त किया जाएगा, जो कि आप लोगों की राशि और उनके अनुसार वास्तु और सारी चीजों के हिसाब से आपकी सहायता कर सकें। इसके अलावा धर्म कर्म की शिक्षा। हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन सच ये है कि आज की व्यवस्था और सिस्टम इतना खराब हो गया है कि उन्हें धर्म का तो ज्ञान है, लेकिन धर्म को किस तरीके से करना है उसकी उनको कहीं ना कहीं वो चीजें पीछे छूट गई। जैसे अगर मैं ही कहूँ, जब तक ये गुरुदेव के और गिरी जी के सानिध्य में नहीं आया था, मुझे ये भी नहीं पता था कि भगवान की पूजा करते समय पहले टीका लगाते हैं या पहले जल छिड़कते हैं या पहले कलावा डालते हैं। मैं तो एक आंखों का डॉक्टर था, गुरुदेव की कृपा हुई, इनसे मिला, उसके बाद तो मेरा जीवन ही बदल गया। अब आप पूछेंगे कि ये सर्वव्यापी हिंदू सेना क्या है? सर्वव्यापी हिंदू सेना एक संगठन है जो कि धर्म की रक्षा करने के लिए हमने बनाया है। अब आप इसमें पूछें कि इसमें क्या करना है और कैसे करना है, तो कुछ उसमें अलग नहीं है। सच तो ये है कि सर्वव्यापी हिंदू सेना हम सब में है। जो सनातन है वो सर्वव्यापी हिंदू सेना है। एक बच्चा अगर सच बोलता है तो वो सर्वव्यापी हिंदू सेना है। अगर आप किसी वृद्ध को उसकी सेवा करते हैं तो वो सर्वव्यापी सेना है। अगर हम किसी कमजोर को आश्रय देते हैं तो वो सर्वव्यापी सेना है। अगर कोई बीमार है हम उसकी सेवा करते हैं तो वो सर्वव्यापी सेना है। ऐसा नहीं कि ये एक बड़ा अलग चीज है, उसके लिए आर्मी इन्फेंट्री की तरह ज्वाइनिंग होगी या आदमी होगा। आप सभी इसके सदस्य हैं। जहाँ आप अच्छा काम करेंगे हम आपके साथ हैं। और जो गिरीश जी ने आज बहुत अच्छे प्रकार से राम जन्म और कृष्ण जन्म की कथा बहुत अच्छी तरीके से किया। मैं इनके बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, और अपने संरक्षक श्री पंडित सुरेंद्र उपाध्याय जी से चाहूंगा कि वो माला पहना के श्री गिरीश जी का स्वागत करें। इधर आ जाइए। कैमरा मास्टर कहाँ है सभी? मेरी बाईं ओर संस्कृत के विद्वान और आप लोग के बड़े बुजुर्ग, मेरे भी बुजुर्ग, जो कि एक बहुत बड़े विद्वान हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि वो हमारे छोटे भाई श्री राघवेंद्र शर्मा जी, सभाजी शास्त्री से अनुरोध करूंगा
कि वो हमारे छोटे भाई राघवेंद्र शर्मा जी का स्वागत माला पहनाकर करें। पीछे पीछे आगे स्टॉप। हे बच्ची हट नहीं मारो भाई तो ये डाल के मारी। ये तो माला पहनने का कोई शौक ही नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की अभी थोड़ी देर पहले तीर्थाचार्य गिरी जी महाराज ने श्री राम और श्री कृष्ण जन्म का वृतांत किया। ये जन्म ये भूमि राम की है और जब हम जन्म या इस तरह की कथा सुनते हैं तो सोचते हैं भगवान दोबारा आए। तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जो श्री राम की पूजा करते हैं और उनमें से चाहते हैं कि वो दोबारा जन्म लें? थोड़ा सा साथ गलत कर रहे हैं आप लोग। ईश्वर ने अगर जन्म लिया तो शर्मा जाएंगे, दोबारा वापस चले जाएंगे। सच तो यह है कि हम भगवान की पूजा जरूर करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उनकी सब कुछ करते हैं, परंतु अगर वो आ जाएं तो क्या हम इस लायक हैं कि उनका स्वागत करें या उनका सामना करें? पिछले जन्म में तो सिर्फ एक ही रावण था, आज तो हम सब में रावण बैठा हुआ है। मुझ में रावण है, इनमें रावण है, सब में रावण है। एक छोटी सी आपको लाइन सुनाता हूँ, आपको लग रहा होगा कि मैं आपको रावण क्यों कह रहा हूँ, अपने आप को क्या कह रहा हूँ। एक कविता की छोटी सी लाइन है। श्री राम दोबारा मत आना, अब यहाँ लखन हनुमान नहीं, 90 करोड़ इन मुर्दों में अब बची किसी में जान नहीं। भाई भाई का दुश्मन है, बहनों का भी सम्मान नहीं, हम कैसे कह दे हिंदू है, हम तुर्कों की संतान नहीं। इतिहास स्वयं का भूल गए, निज भगवा पर अभिमान नहीं, अब याद हमें अकबर है, राणा प्रताप बलवान नहीं। हल्दी घाटी सोनी सी है, निज चेतक पर गुमान नहीं, हिंदू भी होने लगे दफन, अब जलने को शमशान नहीं। भारत की चीखें गूंज रही, निज देश पर अभिमान नहीं, अब याद राधे राधे अब महादेव बलवान नहीं। इस कविता की हर लाइन एक तीर की तरह छुट्टी जरूर है, लेकिन अगर आप इसका अर्थ देखेंगे तो हम कहाँ पहुँच चुके हैं। जहाँ हम राम को बुलाना चाहते हैं तो वहाँ हम कंपेयर करें रामचंद्र और उनके लक्ष्मण और सारे भाइयों को। यहाँ हम ना तो अपने बहनों का सम्मान कर रहे हैं, हर चीज जो है अस्त व्यस्त हो चुकी है। तो मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है कि अगर हम भगवान की पूजा करते हैं तो उनकी पूजा के लिए पहले अपने आप को समर्थ बनाएं, सुधार करें। बस 10 मिनट और बैठिए, आरती करने में इसके बाद प्रसंग समाप्त है। आप लोगों को ज्यादा समय न लेते हुए मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा घर जाने की जल्दी है। 10 मिनट और वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।